के माध्यम से हम यही जानने वाले हैं कि पीसीओडी क्या होता है। आजकल छोटी-छोटी बच्चियां पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं और उनका सामना कर रही हैं और इस बात को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं। तो आइए जानते हैं पीसीओडी का क्या कारण और लक्षण हो सकता है। जब आपका पीरियड इरेगुलर हो, आपके पेड़ों में दर्द हो, आपके चेहरे पर अनचाहे बाल और चेहरे पर मुहासे हो, तो ये जान लीजिए कि आप पीसीओडी के शिकार बन चुके हैं। पीसीओडी का जो मुख्य लक्षण है, आइए हम उस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम सोनोग्राफी करवाएंगे। अगर उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी दिया रहेगा तो इससे तो ये पता चलता है कि आपको पीसीओडी है। और दूसरा लक्षण ये है कि चेहरे पर अनचाहे बाल आना या चेहरे पर मुहासे होना या ब्लड में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स की मात्रा जो है कि ज्यादा होना, पीरियड रुक रुक के आना और पीरियड डिले होना। इन सभी लक्षणों में से अगर आपको दो लक्षण दिखाई देता है तो आप मान लीजिए कि आप पीसीओडी के पेशेंट। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ये होता कैसे है। कुछ लोगों में ये पीसीओडी जो है जेनेटिक होता है, जैसे उनकी माँ को पीसीओडी रहा होगा, उनकी सिस्टर को भी हो रहा होगा, उनकी मौसी को भी रहा होगा, तो उस पेशेंट को भी पीसीओडी हो सकता है। हम आपको बता दें कि पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों सेम समस्या है, कुछ अलग नहीं है। कोई कोई उनको पीसीओडी कहता है और कोई कोई पीसीओएस कहता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमारी पीसीओडी को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जी हाँ, जब हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है तो इसे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस समय हमें डाइट, फैटी जो है कि डाइट रहता है, उनमें ज्यादा जंक फूड रहता है, प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, विटामिन की मात्रा कम रहती है। हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा वजन बढ़ जाता है। तब पीसीओडी के केमिकल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, हमारे खून में होना शुरू हो जाता है। तब इसका परिणाम हमारे चेहरे पर, पीरियड पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह समस्या अगर यंग लेडी ज्यादातर देखने को मिलता है तो इसका मुख्य कारण लाइफ स्टाइल चेंजेस है। इस केस में सबसे ज्यादा पीरियड मिस क्यों होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पीसीओडी के केस में ओवरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसमें बहुत सारे अंडे बनते हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन सब की वजह से हमारा जो पीरियड है वह अनियमित हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल पीरियड होते हैं, हर महीने में पीरियड के मध्याह्न में एक अच्छा खासा अंडा तैयार होकर वो लगभग 20 से 22 मिलीमीटर होने के बाद ओवुलेशन हो जाता है उसका, यानी कि अंडा बाहर रिलीज हो जाता है। एग रिलीज होने के 14 दिन बाद हमारा पीरियड शुरू हो जाता है। लेकिन पीसीओडी के केसेस में अपनी ओवरी बड़ी तो हो जाती है, ओवरी में बहुत सारे अंडे तो बनते रहते हैं और ये सारे अंडे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अंडा बड़ा हो जाना चाहिए, उससे ओवुलेशन हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है और इसीलिए ओवुलेशन नहीं शुरू होता है और पीरियड भी नहीं आता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी?
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।